पाकिस्तान अलर्ट हो गया। हाँ। पाकिस्तान का फायर कर दिया। बाहर तो बहुत बुरी तरह फायर हो रही थी। हाँ। बम गिरे थे। उस टाइम पर जब जो आर्मी शहीद हुए आपके बीच, तो उसके बाद आपके मन में क्या था कि भाई अब हम भी शायद शहीद हो हो सकता जाएंगे? मर जाए। अब कमान दे दी चंद्र सिंह गढ़वाली सुबेदार। लड़ाई के बाद जब घर आना होता था तो गांव में क्या माहौल होता था उस टाइम पे? अरे गाँव में तो बड़े। फर्स्ट पेमेंट क्या थी 1971 में? 71 में जी। ये आपको किस टाइम पे मिला था? 71 लड़ाई में हम पश्चिम में थे। जी। हाँ, तो 1 साल पहले से हम एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं, आर्मी की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसके बाद भी हम भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, रेस नहीं निकाल पा रहे, तो उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कमी है उनमें? कमी तो भाई उनको। नमस्कार, मैं हरीश एक नए अनुभव में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के अनुभव में मेरे साथ हैं 1971 के पूर्व आर्मी ऑफिसर। बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि क्या उस टाइम पे प्रेरणा होती थी आर्मी में जाने के लिए, क्योंकि आज से 50-55 साल पहले आर्मी में भर्ती होना कितना मुश्किल रहा होगा। इतना पुराना अनुभव मैं आप सबके साथ साझा करने वाला हूँ। तो मिलते हैं पूर्व आर्मी ऑफिसर श्री पंचम सिंह से। अच्छा, गुरकी गाँव वो पाकिस्तान का गाँव था है? और आप पंजाब के बॉर्डर में थे, पंजाब के आगे। हाँ। अमृतसर से आगे तरन तारण। हाँ। वहाँ पे थे हम लोग। बाघा बॉर्डर भी वहीं पे पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे हमको टास्क मिला था कि उसको हमने कैप्चर करना है उस गाँव को। अच्छा, वो पाकिस्तान का जो गांव दिख रहा था, वो आपको टास्क मिला था कि वो आपको कैद करना है, मतलब उस गांव को। तो जी। कई बार वहाँ हम गए। कभी मैं गया, कभी दूसरा गया। वहाँ पे रात को पेट्रोलिंग करते हम लोग उस गांव में, देखना कि उसकी में हरकत क्या, कितने लोग हैं, क्या है, यहाँ सिविलियन है कि फौजी है, क्या है। अच्छा अच्छा। ऐसे देखभाल करते रहते। हाँ। तब मैंने भरता वैसे तो रहा। अच्छा अच्छा। आखिर में वो दिन आ गया। हाँ। 2 दिसंबर 1971। ओह अच्छा अच्छा। हाँ जी, वो दिन आ गया। उस दिन जो है पाकिस्तान ने अपनी जहाज़ों से वहाँ फायर करा थी। उस टाइम पर युद्ध की शुरुआत कैसे होती थी? उन्होंने जहाज भेज दिया। जहाज़ों ने फायर कर दी। अच्छा, डायरेक्ट ऊपर से फायर हो? हाँ जी, सीधा फायर होगी। हाँ। वहाँ थोड़ा अंदर हो गया था। शाम पे 6-6:30 बजे के करीब। और सर्दियों की बात है, 6:30 बजे तक अंधेरा होने लग जाता। जी जी जी। एकदम दो जहाज आए। उन्होंने अमृतसर, अम्बाला, यहाँ तक अम्बाला तक पहुँचे। वो एक राउंड मार के यहाँ फायर करके और वापस आ गए। अच्छा अच्छा। अब पाकिस्तान का फायर कर दिया। हाँ। तो यानी लड़ाई शुरू हो गई। हाँ। तो खलबली मच गई। हाँ। अब तैयारी होने लगी। अब तो कल युद्ध करना है। हाँ। तो 2 तारीख की बात थी। 2 तारीख दिसंबर की बात है 1971 की। 71 युद्ध शुरू हो गया। हाँ, शुरू हो गया। जब जी। पाकिस्तान में फायर हो गया ना। हाँ। अब तब उसका जवाब तो हमारी एयरफोर्स ने दिया होगा। हाँ, सही सही सही। हैं? हम तो पैदल चलने वाले थे। पैदल फौज में आते थे इन्फेंट्री ज्यादा कर। बिल्कुल जी। आप तो बताया गया कि जी अब हमको टास्क मिला था। वो गांव का टास्क मिला था। गांव का टास्क मिला था जी। अब 3 तारीख जो है अपना पैक लंच, अपना सामान, अम्युनिशन वगैरह, खासकर सबसे बड़ी चीज़ तो अम्युनिशन है। अपना तैयार अम्युनिशन जी जी जी। तो तैयार करके और हमारी कंपनी को, अच्छा, हमारे मेजर रोतेला साहब थे, वो हमारे साथ गए। हमारे जो कमांडर थे। अच्छा अच्छा। और आपने कल जो है लड़ाई गांव को कैप्चर करना है। हाँ। आप कैप्चर करने के लिए गए सब वहाँ पे। कैनाल पार करने के लिए तो हमारे ये आप जब आपने 3 दिसंबर 1971 की बात है, आपने 2 तारीख को फायरिंग हुई पाकिस्तान की तरफ से, आप रेडी हो गए अपने खाना पीना का सामान लेकर, और हथियार आपके पास क्या होते थे उस टाइम पे? राइफल थे हमारे पास, मशीन गन भी थी। अच्छा। लाइट मशीन गन थी। हाँ। और मीडियम मशीन गन भी थी। पर वो सपोर्ट वाले थे, पीछे से सपोर्ट देते। हाँ। जो हम चलने वाले थे, हमारे पास लाइट मशीन गन होती थी और राइफल थी। अच्छा, आप राइफल और मशीन गन के साथ आगे निकलते थे और पीछे से आपके सपोर्टर होते थे। सपोर्टर, अगर आपको फायरिंग होती है तो वो पीछे से आपको सपोर्ट करेंगे। बम फेंकने वाले भी थे। हाँ। और मीडियम मशीन गन वाले थे जिनका काफी लंबा रेंज होता है उनका। जी 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 जी। वो सपोर्टर तो होते हैं, हर किसी होते हैं। आर्टिलरी भी सपोर्ट करती है। जी जी। बहुत तालमेल होता है ना, कोऑपरेटिव होता है लड़ाई का पूरा, कि भाई सबका लड़ाई कैसे लड़नी है ना, सब एक लिंक रहता है सबका ना। जी 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 जी। कि भाई जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हम बम नहीं गिरा अपने आदमी गिरा है, ऐसे भी तो नहीं होना चाहिए ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम फायर कर रहे हैं अपने आदमी पे पैर न करें। जब आगे चले गए, आगे दुश्मन देखेगा तो तभी हमें फायरिंग करनी है। ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो नहर पार करने के लिए क्या होता है, तो हमारे इंजीनियर होते हैं ना आर्मी के जी, तो उन्होंने पुल बना रखे थे, टेम्परेरी पुल। अच्छा अच्छा। रसों के
जी, नहर को क्रॉस करने के लिए रस्सी के लिए टेम्पोररी पुल बनाए होते तो हैं। जी, क्रॉस के। हाँ, लेकिन जैसे हम पाकिस्तान के इलाके में गए ना, हाँ, तो पाकिस्तान के इलाके में तो वहाँ तो सारे पंजाब तो है ही वो, हाँ, पूरी पानी डाल रखा उन्होंने। ओह। वो पहले ही सालों वो पहले ही पानी डाल दे। अच्छा अच्छा, उन्होंने पहले प्लान किया था कि वो नहर को क्रॉस करेंगे तो हम पानी डाल देंगे। हाँ, उन्होंने पानी अच्छा, डाल ये दिया। मतलब कई किलोमीटर दूर तक पानी भरा हुआ था, अब ताकि चलने के लिए मुश्किल हो आर्मी के लिए। 2-2.5 किलोमीटर तो हाई कम से कम जी, हाई जी, नहीं जी, वहाँ। हाँ। और वो पानी पानी वहाँ पाँव डूब रहे घुटने तक, मिट्टी पंजाब की मिट्टी जी जी जी, में जी। चलना बहुत काफी मुश्किल हो गया। सर्दियों का हाँ। मौसम, सर्दी का हाँ, है, दिसंबर की फिर कड़ाके भी की भाई ठंड। लड़ना था। हाँ, और उस सब चक्कर में क्या हो गया, उस चक्कर में कि पानी से बचे थोड़े दिशा भटक गए। अच्छा, घुड़की गांव की तरफ आपको जाना था। हाँ। और आप वो पानी की थोड़ा- वजह से रास्ता भटक गए। थोड़ा भटक गए, मतलब पानी से आप सोच रहे थे कि पानी हाँ, से थोड़ा थोड़ा- अलग जाते हाँ। हैं और रास्ता भटक गए फिर। अंधेरे में भटक गए थोड़ा। जी, आता फिर पीछे जो आपके सपोर्टर थे। हाँ, जी। वालियस होता है जी। उससे बात की पीछे। हाँ। तब उन्होंने वहाँ से पीछे हमको सब वो भेजा, सिग्नल भेजा पीछे से। अच्छा जी, अच्छा जी। क्या भेजा, उस टाइम पे सिग्नल कैसे दिया कैसे? जाता है कि गलत दिशा चले गए आप? अरे उस समय जो है ना, हाँ। उस आर्मी के पास वो कुछ है, वो बम फेंकते हैं और ट्रेस से राउंड जाएंगे वो ऐसे। जैसे अच्छा, आजकल सड़क में जब गाड़ी चलते हैं ना, हाँ, तो ये क्या होते हैं, सड़क में दिखाई देती ना लाइटें, सही सही। तो हाँ जी। ऐसे वो ट्रेस से राउंड भी जाता है और सही डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, वो लेजर लाइट की तरह जाता है, हाँ, सही डायरेक्शन हाँ, में, एक ही डायरेक्शन में जाता है। हाँ। तब अच्छा, फिर वो रास्ता पकड़ा। हाँ। तब तक थोड़ा पाकिस्तान अलर्ट हो गया। हाँ, अब तब तक पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं भाई। हाँ, हम चलते चलते गांव में पहुंच गए, लेकिन गांव के अंदर जबकि हमने रिक्शा भी किया था, पर एकदम नहीं घुस पाए। हाँ। गांव के चारों तरफ घेर दिया हमने। अच्छा, घेर तो दिया गांव, हाँ, वहाँ दुश्मन कोई था ही नहीं। वो गांव पूरा खाली था वो पहले से। पहले खाली कर दिया उन्होंने। हाँ। बड़ी मुश्किल वहाँ गए तो वहाँ पे बाग हमने पूरा गांव घेर दिया आपने? गांव घेर दिया, कॉर्डन बोलते उसको, कॉर्डन कर दिया गांव को। अच्छा, और अच्छा। कुछ टीम अंदर गई हाँ, तो नहीं मिला कुछ। हाँ, और जब पूरा गांव खाली मिल गया तब घुस गया हम अंदर। अच्छा, तब मैंने तुरंत ही रातों रात जो है अपना मोर्चा अपने ले रहने के लिए हाँ जी, हाँ जी। शेल्टर शूटर बनाना शुरू कर दिए। हाँ। अपने फायरिंग करने के लिए जगह देख ली, जगह ढूंढनी हाँ बराबर। ढूंढना हाँ। पड़ता है। फिर कहाँ से सेटिंग होती है ना, फिर जी, जी, जी। तो मैंने इस तरफ फायर करना है, तुम इस तरह देखभाल करना है, ये जी, setting चारों होती तरफ है। ध्यान रखना पड़ता हाँ है। जी। जी बिल्कुल, हाँ जी। बैक साइड में भी जी, जब इतना हम करे थे तब दुश्मन ने फायर कर शुरू कर दिया। इतने बम गिरा दे वहाँ, अच्छा, भयंकर बम गिरा दे ओ, वहाँ से कहीं हिलने का तो कहीं मतलब नहीं पड़ा पूरी तरह से। अच्छा, लेकिन तब ये- तक हम क्या है घरों के अंदर घुस गए थे। हाँ, ये 3 दिसंबर रात की बात है। हाँ 3 दिन। और उसी दिन वो बम गिराने भी शुरू हो गए पाकिस्तान की तरफ से। बम तो जब उसके बाद तो बम गिरने शुरू हो गए तो आपके पास मौका ही नहीं है कुछ करने का। कुछ करने का। अच्छा, क्या सिचुएशन रही उस दिन अच्छा की? ये पहले भी एक चीज है कि ये हमारे लिए भी गौरव की बात है और आपको भी सुन के बहुत बिल्कुल, मतलब 3 दिसंबर की जो है 2:30 बजे रात हाँ जी। पहला कब्जा हमारे पलटन ने किया, 8th गढ़वाल ने किया था। हाँ। पूरी इंडिया की आर्मी में। ओ, बड़ी पहला। गर्व की बात। अच्छा अच्छा, हाँ उसके बाद और कैप्चर तब हुआ। हाँ। पहला गांव मैंने कैप्चर किया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी, इसका- बहुत। अच्छा उसके बाद जो है हाँ जी, जब बम गिरने लगे तो हम कम घरों के अंदर तो घुस गए थे। जी, अब हमने वहाँ अब मान लो स्कूल के अंदर तो हमने इस पे देखना, खिड़की देखना है, जी बिल्कुल। उसके लिए अपने लिए जगह बनानी है फायरिंग के जना लिए। फायरिंग करने के लिए, आगे देखने के लिए जगह बनानी था। जी, तो हम उस काम पे लगे जी, तो बम का इतना असर नहीं पड़ा पर उसने गांव के अंदर नहीं फेंका, गांव के बाहर, हाँ। गांव के भीतर उसने बम नहीं गिराए। अच्छा, वो गांव के अंदर बम गिरते तो शायद कुछ हो शायद हमको कैजुअलिटी ज्यादा होती। हाँ, लेकिन जो है उसने अब किस बेस पे नहीं डालू ना, ये सोचा कि हमारे आदमी है वहाँ या किस बेस पे, पर गांव के अंदर उसने तो बम नहीं फेंके। अच्छा, उसने गांव के बाहर बम गिराए। उसके बाद की क्या कहानी रही, क्या सिचुएशन थी आपकी उस टाइम पे? भाई बम गिर गया, अब क्या करना है? तब उसके बाद जो है 2 दिन तक तो हम ऐसे ही रही वहाँ पे। शांत। अब शांत रहना था, कहाँ जाना था, वो तो बिल्कुल। बाहर तो बहुत बुरी तरह फायर हो रही थी। हाँ। बम गिरे थे ना। जी 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 जी। तब 2 दिन में तुमको तेरा अनुभव भी हो गया और उनकी फायर भी आ रही थी, छोटी हथियारों की फायर भी आ रही थी। हाँ, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक तो वो वैसे भी फायर आ जाती है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, हाँ छोटे हथियारों की। हाँ, तो कोई हरकत करेगा तो वो छोटे हथियारों से फायर करेगा। हाँ। ज़्यादा होगा तो बड़े हथियारों से फायर होगी, जी। तब बम गिरेंगे। तो बमों का अनुभव भी हो गया 2 दिन में ही, बमों का अनुभव भी अच्छा, हो गया। 2 दिन तक आप शांत अंदर रहे, पूरी शांत आर्मी रहे, अपनी। बिल्कुल। और 2 दिन बाद आपको ये अनुभव हो गया कि
बम का अनुभव हो गया हाँ, कि बम कहाँ गिरने वाला है। बम कहाँ गिरेगा, कैसे गिरेगा। अच्छा। तो उसकी आवाज़ से हमको पता हो जाता है कि बम कहाँ गिरेगा। अच्छा। फिर हमने जो है अब 2 दिन का खाना हमारा तक पैक लंच ले जा था साथ में। जी। क्या होता है, शक्कर पारा होता था ज़्यादा ये था। हाँ। शक्कर पारा हम ज़्यादा ले गए थे। हाँ। और चाय चीनी भी थी, लेकिन बनाने का मौका तो मिला नहीं। बिल्कुल जी। कि शक्कर पारा और पानी 2 चीज़ से 2 दिन तो काट दे। अच्छा, 2 दिन आपने शक्कर पारा और पानी पी के काटे। इसमें हो गया पूरा। जी जी। उस टाइम पे आपके साथ कितनी आर्मी थी टोटल? हम तो वहाँ पे थे, वहाँ पे तो 30-35 लोग थे, हम थे जी। 30-35 लोग थे जी। और उस दिन जो पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ था, तो क्या उसमें किसी आर्मी का नुकसान हुआ या फिर? आर्मी का क्या 2-3 हमारे मरे थे लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। और 1-2 कैजुअल्टी हुए। जी। उस टाइम पर जब जो आर्मी शहीद हुए आपके बीच, तो उसके बाद आपके मन में क्या था कि भाई अब हम भी शायद शहीद हो सकता मर जाए। अब जब आगे कूद गए जब जी, तो मरेंगे, तब मरेंगे। अच्छा। गिरीश मिश्र हमारे साथ था। हाँ। ना? तो गए बेचारा। अच्छा अच्छा। आपके साथी भी चले गए उस युद्ध में? चले गए 2। आपके दिमाग में ये चीज था कि भाई अब युद्ध में आ गए तो या तो मरना है तब तो मरना है। अब जब फौज में चले गए ना, तो कुछ लोग हैं जो कि थोड़ा डरते, नहीं तो जब फौज में ट्रेनिंग कर दी उसके बाद तो दिमाग में आ जाता है कि अब तो हमने कुछ करके जाना है, ये होता है। ये कुछ हैं अब ये डरपोक अभी भी होंगे। हाँ। और हमारे टाइम भी थे जो डरते थे कि यार क्या होगा, अब मैं कहीं मर ना जाऊँ ऐसा। अब मन ने क्या सोचना, जब वहाँ फौज में चले गए तो मैंने सोचे, सभी नहीं सोचते हैं। जी जी बिल्कुल। बहुत लोग सोचते हैं कि कुछ करके जाना है, हमारे प्राण चले जाएं कोई बात नहीं, हम आगे देश के लिए हमने कुछ करना है। अच्छा, उसके बाद की क्या स्टोरी रही भाई? आप 4 दिसंबर को 5 दिसंबर को आप शांत बैठे, कुछ साथी आपके शहीद हो गए, शहीद भी हो गए। और उसके बाद क्या स्टोरी रही? उनकी डेड बॉडी पीछे भेजी। अच्छा अच्छा। और 2-3 कैजुअल्टी हुए थे, उनको भी पीछे भेज दिया। उनकी जगह पे और चल जाते हैं वहाँ। हाँ। और तब फिर पीछे सिग्नल चला कि भाई हम आपके लिए खाना भेज रहे हैं फलानी जगह पे, आप जो है कोशिश करो वहाँ खाने के लिए। तो आधे रास्ते जहाँ पर हमारी लास्ट वो थी पोस्ट थी हमारी, वहाँ तक वो गए। और हम तो दुश्मन के इलाके में थे जी। तो हम 2-3 आदमी एक साथ आए, 2-3 एक साथ आए, तो ऐसे अलग करके कुछ गैप करके चले हम। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से खाना लाए। अच्छा, रात को आप खाने लेने जाते थे? खाना आता था? हाँ, खाने लेने गए। तो वहाँ पर उस गांव में आप कितने दिन तक रहे? वहाँ तो 1.5 साल उसी गांव में? हाँ। अच्छा, बाद में खाना आता था आपको? बाद में तो ठीक हो गया था ना। हाँ। 17 दिन के बाद तो सेज पैर हो गया था। जी 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 जी। उसके बाद आपके जब आप 4-5 दिसंबर की बात कर रहे हैं, उसके बाद कभी फायरिंग हुई आपकी तरफ के से या फिर वहाँ से कुछ फायरिंग? 17 दिसंबर तक जो है लड़ाई थी, उसके बाद सीज फायर हो गया था। तब तो फायर नहीं होता था, तब तो नॉर्मल आना जाना हो गया था। हम तो डिफेंस से बैठ गए थे ना जी। अभी ऐसा था कि डिफेंसिव होता वो, हमने डिफेंस बना दिया, हम तो कब्जा कर दिया, उसको छोड़ना नहीं। हालांकि बाद में वो गांव वापस दे दिया। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा। जब 17 को सीज फायर हो गया तो वो लोग भी आए थे, हम भी थोड़ा मिलने के लिए आपस में बातचीत भी हुई। जी 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 जी। पाकिस्तान में फौजी की हमारी भी बातचीत हुई है। थर्ड बलोच। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बलोच वहाँ की बहुत तकड़ी पलटन है, जैसे यहाँ पे गढ़वाल राइफल है, गोरखा है, तो वहाँ पे बलोच सबसे शक्तिशाली। यहाँ पे जाट लोग होते हैं, तकड़े होते हैं ना, जो पाकिस्तान की तरफ से बोस लोग बहुत तगड़े होते हैं। पाकिस्तानी बलोच है, वो हमारे सामने। तो गढ़वालियों से थोड़ा वो भी डर के मारे थे कि अफगान में जब चंद्र सिंह गढ़वाली के जमाने के, तब से वो डरते हैं गढ़वालियों से। अच्छा अच्छा। चंद्र सिंह गढ़वाली आपने सुना होगा? सुना है मैंने जी। हाँ, तो उन्होंने जो है। अच्छा, चंद्र सिंह गढ़वाली जी, उनकी कब की स्टोरी है, कब वो फौज में थे? अंग्रेजों के जमाने की। हाँ, उनकी क्या स्टोरी है छोटी सी जो आपने सुनी होगी? अरे ऐसा था ना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, मैंने तो पढ़ा है उनके बारे में। जी जी जी। जो अफगानिस्तान वो भारत की सीमा थी, भारत में था जी, हैं। तो अंग्रेज जब थे तो वहाँ पे थोड़े इन्होंने विद्रोह कर दिया, इन्होंने बलोच जी। हाँ, और इन्होंने थोड़ा कुछ बोला होगा। हाँ। तो हमारी गढ़वाल राइफल की फौज लगा दी कि उनको मारो। बलोच के साथ आपका आमना सामना हो गया। हाँ, इनको मारो। जी जी जी। मारने के लिए बोला बलोच, और कमान दे दी। चंद्र सिंह गढ़वाली सूबेदार थे उस टाइम पर जब जो आर्मी शहीद हुए आपके बीच, तो उसके बाद आपके मन में क्या था कि भाई अब हम भी शायद शहीद हो सकते, मर जाए। अब इसको कमान दी कि उनको मारना है। अच्छा अच्छा। अंग्रेजों ने बोला इनको मारो जी। तो उसने बोला हम अपने देश के, चाहे वो मुसलमान है तो क्या है, मेरे देश के भारत का तो है जी जी। तो नहीं मारा उसने। हाँ।
उसने सबके लिए बोला है हथियार नीचे रख दो। जी जी जी। और सारे जवान जितने थे हमारे गढ़वाल के हथियार नीचे रख दे। हाँ। तो अब अंग्रेजों को गुस्सा आ गया, उनको बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला तुरंत उनको बदली करो और यहाँ पे गोरखा नोट बोलो। हाँ। लेकिन उन्होंने जहाँ बारीक होती है, अच्छा अच्छा, जहाँ रहते थे ना उसको बोलते हैं बारीक, उन्होंने पूरी दीवारों में लिख दिया कि मुसलमान भाइयों को मत मारो, मुसलमान भाइयों को मत मारना। अच्छा, गोरखा रेजिमेंट आने से पहले हाँ, उन्होंने सारी दीवार पे लिख दिया कि अच्छा, ये अंग्रेज हमको आपस में लड़ा रहे हैं। हाँ। है ना, इसलिए अपने जो है हाँ। ये मुसलमान भाइयों को मत मानना। और जब वो गए ना वहाँ भी पड़ा होगा तो उन पे भी असर पड़ गया। बहुत बड़ी बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने हमारा तो चंद नरसिंह गढ़वाली को तब उसका कोर्ट मार्शल किया, उन्होंने वहाँ जेल भेजा, फलानी किया। जी जी जी। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया ना तो उनको काफी बड़ा पुरस्कार मिला, बहुत बड़ा सम्मान मिला। सही बात है। माहौल ठंडा हो गया। 17 दिसंबर के बाद माहौल ठंडा हो गया, युद्ध माहौल समाप्त हो गया। धीरे धीरे ठंडा हो जब जाता उसके बाद की कोई ऐसी स्टोरी की भाई ये आपको फिर लगा होगा कि भाई फिर से यही टाइम आने वाला है? तब तो ऐसा है ना, उसके बाद 71 के बाद 71 के बाद तो तब नॉर्मल हो गया, तब इधर चलते रहे। फिर हम कुछ दिन साल भर वहाँ रहे, साल भर के बाद फिर वापस जलंधर आ गए। हाँ जी। जलंधर में रहे कुछ दिन, तब जगह जब इधर उधर भटकते रहे, महिंद्रा पुंछ, अच्छा, यहाँ पे भी रहे। जी जी जी। उसके बाद क्या आपकी कहाँ कहाँ पे सर्विसेज रही, और उसके बाद सबसे मुश्किल टाइम कहाँ पे रहा आपका कि भाई ये तो मुश्किल जगह है, यहाँ पे टाइम कैसा निकलेगा या कुछ? मुश्किल टाइम तो कई आए, अब फौज में है तो कई आए। हाँ। तो सबसे पहले तो कारगिल, जो सुख कारगिल जिस कारगिल नाम पे, अच्छा अच्छा, वहाँ पे गए थे हम 88 में। 88 में गए थे वहाँ पे जी। और तब हम जो प्रॉपर कारगिल बाजार है वहीं पे हमारे यूनिट थे जी। तो तब इतनी लड़ाई उस समय उग्रवाद कम था, लेकिन शुरुआत हुआ 89 से 90 के बीच शुरुआत हुआ है, उग्रवाद की शुरुआत हुई तब शुरुआत हुआ जी, पर था कम था जी। हम तो उस समय बातचीत करते रहते पोस्टों में, लेकिन फायर भी होती रहती थी, फायर भी होती रहती थी वहाँ के है। तो एक बार वहाँ पे ऐसा हुआ कि वहाँ पे हमारी टॉप का पर्वत टॉप था, तो वहाँ पे हमारी एक प्लाटून मतलब 30-35 लोग रहते थे वहाँ पे। मार्च के महीने हर टाइम तो बर्फ रहती थी तो थोड़ा कम आना जाना कम होता था, वहाँ राशन स्टॉक पे ले रहता था जी। लेकिन मार्च के महीने में थोड़ा आना जाना हो गया था, थोड़ा गर्म हो जाता है। और उस समय इतनी बर्फ पड़ी मार्च के महीने में जी। और वो बर्फ क्या होती है, पानी वाली बहुत भारी होती है ना वो। अच्छा अच्छा। तो हमारा मैं था सिग्नल मैन। हाँ। तो जो सिग्नल के हमारी जो टेलीफोन की जो तारे होती ना, पहले भी यहाँ पे तारे होते थे, आजकल तार नहीं है जी जी जी। पहले तारों पे बात होती थी। हाँ जी हाँ जी। तो सारी टूट गए थे बर्फ से। अच्छा, इतनी खतरनाक बर्फबारी हुई? हाँ। अच्छा। मैं और 2-3 लड़के हम चले लाइन ठीक करने के लिए। अब उनसे पहले कांटेक्ट करना था कि हम लाइन सही कर रहे हैं, वो काफी हाइट पे थे जी। क्या है, हम निकल गए तो काफी दूर तो हम जा रहे थे, तो वहाँ पे कुछ लड़के मैंने उनको भेजा, तुम यार ऐसा काम कर दो, दूसरी लाइन पकड़वा दी मुझे, तुम इस लाइन पे देखो और मैं जरूर इसको देखता हूँ। और धीरे धीरे क्या हो गया, क्योंकि हमारे दिमाग में कि काम पहले है जी। बिल्कुल ये था मेरे दिमाग में पहले से रहा है कि दिमाग में के काम पहले, जो काम मेरा वो पहले करना है जी। अब वहाँ गया, आगे गया तो वहाँ पे इतना स्लाइडिंग हो गया ना, मैं पूरे कमर तक डूब गया। अच्छा, ऊपर नहीं आ पा रहा हूँ। अच्छा, ऊपर से बर्फ खिसक गया, आप अकेले थे? कमर तक डूब गए? हाँ। अच्छा, अब ऊपर नहीं, अब क्या हुआ भाई? हाँ, बड़ी मुश्किल से जो बहुत ज्यादा तब घुटने कोई ना सही रास्ता बनाया, तब वहाँ से निकला। हाँ। और मेरा कहीं संपर्क नहीं। ओ बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ी वही कि संपर्क नहीं था। हाँ, कुछ भी हो सकता था उस दिन। हाँ, तब उन्होंने जो है वहाँ भी बहुत मच गया था, खलबली मच गई यार। वो गया था, वो गया तो उसका कोई पता नहीं कहाँ गया था। अच्छा। कहाँ गया। हाँ। आखिर में मैं किसी हालत से बच बुझ के वापस आ गया। आप कमर तक बर्फ में दब गए थे? दब गया था मैं। और शायद उसी दिन ट्रेनिंग याद आती है कि है ना, अगर उस दिन ट्रेनिंग तगड़ी नहीं की होती तो शायद उस दिन नहीं रह पाते, है ना। तो उस दिन आपके पास कुछ कांटेक्ट भी नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ? कांटेक्ट नहीं था। अगर कुछ भी हो जाता तो शायद किसी को पता नहीं होता। हाँ। तब तो तभी पता चलता था जब बर्फ गल जाती।
हैं? तब डेड बॉडी देते कहीं। जी जी जी। उस टाइम पे ऐसा कुछ घटनाएं होती थी कि इंसान का पता ही नहीं चलता था और बर्फ पिघलने के बाद पता चलता था कि वो वहाँ पर है? वहाँ पे नहीं, वहाँ पर और कहीं बदरी जगह हुआ है ऐसा। आपके सुनने में उस टाइम आया होगा कि भाई वहाँ पर एक बहुत जगह हुआ है, शहीद हो गया, ऐसे बहुत जगह हुआ। जी जी बहुत जगह हुए, तभी मैं भी बोल रहा हूँ ना। पर वो मार्च के मैंने थोड़ा बर्फ कम हो गई थी, पर उस दिन वो हैवी बर्फ गिर गए ना। अच्छा अच्छा। और कोई ऐसी घटना आपके साथ जो आपने बोला होगा कि भाई आज ऊपर वाला ही बचाएगा, या तो आज ये बहुत मुश्किल टाइम ऐसा आता है, ऐसे मुश्किल टाइम आ जाते हैं जी। तवांग तो आपने सुना है? तवांग, हाँ हाँ जी। तवांग एकदम लास्ट बॉर्डर है, हाँ जी। वहाँ पे भी हम गए थे। हाँ जी। तो नूरनांग एक जगह है, नूरनांग जो है हिंदुस्तान का सबसे ठंडा इलाका है। जी जी बिल्कुल। नूरनांग बहुत ठंडा है। हाँ। और हमारे जो है 1962 की जो लड़ाई में हमारे जो गढ़वाली मरे थे ना, नूरनांग में ज़्यादा मरे। वो ठंड की वजह से? फोर्थ गढ़वाल थे हमारे वहाँ पे। हाँ। और वो लोग ठंड की वजह से, और वहाँ पे पूरे तालाब है, और सर्दियों में जो है बर्फ जम जाती है ऊपर से, पता नहीं चलता है। जी जी जी। अच्छा अच्छा। और आदमी चल जाता है कि बर्फ होगी, और वो अंदर घुस जाता है। तो हमारे लोग इसलिए वहाँ पे अच्छा, तो इसीलिए शायद पहले जवान शहीद होते थे बहुत ज़्यादा, कि वहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा होती थी। जो तालाब होते थे पानी के, उनके ऊपर भी परतें जमी जाती थी पानी की, पूरी बर्फ जमी और जब सैनिक उसके ऊपर जाता था तो शायद डूब जाते थे, और कुछ लोग शायद मर जाते थे। उस टाइम पे साधन नहीं होते थे जिंदा होने के। तो ऐसे ही हम भी गए एक दिन। हाँ। हमारे थे 20-25 आदमी का पेट्रोलिंग करते थे ना। हाँ। इलाका मतलब देखी। जी जी जी। हम भी देख गए करते थे, पेट्रोलिंग, आना जाना देखना, देखभाल करनी वहाँ पे गए तो पता नहीं चला हमको भी। हाँ। एक बहुत बड़ा तालाब मिल गया हमको भी। हाँ। अब उसमें जब हम तकरीबन 10-12 फीट आगे पहुँच गए ना, हाँ। तब थोड़ा पाँव डूबने लगे। ओह हाँ। अब पाँव डूबने तो वापस आते हैं, उसमें तो बर्फ में ज़्यादा हरकत करो तो फिर वो तो जाएगा जी। है। तो हमारे साथ एक कैप्टन साहब थे, उन्होंने बोला देखो भाई, और 2 लड़के हमको आगे लगा दिया। तो हम नीचे अपने हथियार पीछे वाले पर दे दिए, और ऐसे कुइनी से भी, हाँ, घुटनों से भी रास्ते बनाते गए आगे। अच्छा। वो बर्फ को दबाते गए, एक गया दूसरे गए, तो 4-5 आदमी ऐसे क्रोल करके, इसको क्रोल बोलते हैं। जी जी, क्रोल करके। हाँ, क्रोल कोयने के बल पे, कोयने पे बल पे, घुटने के बल पे, हाँ। वो रास्ते बनाने के। और तब वाले जो है, हाँ। तब वाले आस्ते आस्ते गए। तो जब सारे लोग पार हो गए, तब आइडिया लगा कि भाई अगर ऐसा नौबत आ जाए, सारे गए थे। वो भी बहुत बहुत बड़ी, मतलब उस दिन अगर आप ऐसी क्रोलिंग नहीं करते तो शायद कुछ भी हो सकता था। ये सब जो है ना ट्रेनिंग के बाद, अगर ट्रेनिंग तगड़ी है ना, तो उससे आइडिया लग जाता है। तो इसीलिए शायद ट्रेनिंग इतनी तगड़ी होती है कि भाई अगर ट्रेनिंग आपने तगड़ी की होगी तो शायद आपकी जान आप बचा सकते हो खुद से। खुद बचा सकते हो। पसीना बहाओ। ट्रेनिंग में हम जितना पसीना बगाएंगे ना, हाँ, उतना खून बचाएंगे। मतलब एक नारा है, एक मोटिव है जी। सर, उस टाइम पर घर पर कांटेक्ट कैसा होता था युद्ध के बाद? क्योंकि घर वालों को तो मन लगा हुआ होता रहेगा कि भाई मेरा बच्चा युद्ध में गया है। तो तब तो चिट्ठी एक मात्र था। हाँ, चिट्ठी मात्र था। हाँ। उस टाइम पर लड़ाई के बाद जब घर आना होता था तो गांव में क्या माहौल होता था उस टाइम पे? अरे गांव में तो बड़े लोग बहुत खुश होते हैं, अरे आज ये फौजी घर आ गया है। अच्छा, उस टाइम पे आप कितने महीनों में पहली बार में घर आए थे? कितने साल में या कुछ? हाँ, ये जब युद्ध को एक तकरीबन साल भर हो गया होगा, साल भर ही हो गया था, तब भेजा हमको 1 महीने की छुट्टी। उसके बाद आपको 1 महीने की छुट्टी भेजा। और घर पे क्या माहौल था उस घर में? तो तब तो सब इंतजार में थे ना। हाँ। जैसे घर में तो सब खुश हो गए, अरे फौजी आ गया, फौजी आ गया। हाँ, हाँ। नहीं तो सब अपने तरह से पूछने लगे कैसे रहा तुम्हारा, क्या रहा फौज में, कैसा होता फौज में। हाँ। हाँ। बता दिया मैंने, आप भी बताइए कुछ जो है अपने। सही। अच्छा, उस टाइम पे फिर जब फौज घर आते थे तो तब फिर जाते टाइम कैसा मूड रहता था कि भाई अब पता नहीं हम कब फोन करेंगे घर पे, या कब बात होगी, या फिर कब आएंगे? चिट्ठी थी वहाँ से बस। फोन पान तो कुछ नहीं था। हाँ। चिट्ठी, उसमें चिट्ठी से बात होती थी। हाँ। और भाई अपने बड़ी समस्या है ना। हाँ। मैं तो, क्योंकि मैंने एक तो ईमानदारी से नौकरी की है। अच्छा, बिल्कुल। हाँ जी। हैं? हाँ। नौकरी की ईमानदारी से। मैंने घर में अपने घर वाले को बीमार छोड़ा है। मैंने जाना है। मेरे घर वाले अभी भी बहुत, क्योंकि मैं टाइमिंग का बहुत अभी भी पाबंद हूँ। मैं देखा हूँ आपको भी जी। बिल्कुल। और फौज में टाइमिंग का पाबंद बहुत जरूरी है। तो मैंने कल जाना है तो जाना है,
यहाँ तक कि जब मेरे पिताजी गुजरे ना, मैं छुट्टी आ रहा था। अच्छा। अब ये कुछ थोड़ा ये बता दो, शाम को 3-4 बजे करीब मेरे पिताजी को थोड़ा ज़्यादा तकलीफ हो गई और उन्होंने मेरे को बोला कि तुम रुक नहीं सकता, बोला रुक नहीं सकता, बड़े नहीं वो तो बोले अभी तू रुक नहीं सकता, बोल घर कुछ दिन है। हाँ। मैंने बोले उनसे कि अभी तो मेरी छुट्टी, तो मैं तो बहुत से मेरी जान भाई और बल मैं मर जाओ बोल जो। मैंने बोले जो तो 7 बजे जब मैं बस जानते है ना, अगर 7 बजे से पहले तो मरेगी भाई। छुट्टी पे घर आए थे। हाँ, हाँ। और पिताजी बीमार हो गए। हाँ जी। और मैंने कल जाना है, आज पिताजी बीमार हो गए 3-4 बजे शाम पे जी। और 5-6 बजे तो उनकी थोड़ा आवाज़ बंद हो गई थी। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बोला थोड़ा रुक नहीं सकता बोला बीच। मैंने रुकना, तो मैंने कैसे रुकना, मैंने कल जाना है। हाँ। ने और मैं मर जाऊंगा। तो मैंने बोला अगर आप जो है ये 7 बजे हमारी बस जाती है, उससे पहले आप मर गए तो मैं तो रुक गया भाई। हाँ। और उसके बाद मरोगे तो मैं तो बस में बैठ के निकल जाऊंगा। अच्छा। अब पिताजी को कुछ ऐसे ही कुछ आया होगा। हाँ। और रात को हम कुछ 2-4 आदमी और भी आ रखे थे वहाँ पे मेरे को मिलने के लिए, तब बुढ़े जी भी बीमार हो गए, थोड़े बैठ के हुए। और 9-9:30 बजे। ओह, मतलब आप इतने स्टिक थे अपनी ड्यूटी के लिए। हाँ, मैं तो बहुत डिस्ट्रिक्ट रहा। मैंने घर वाले को बीमार छोड़ा है, पिताजी के लिए बोला ऐसे, तब रुक गया मैं। जब गुजर गए रात को 9-10 बजे गुजर गए, तब रुक के तब टेलीग्राम कराया टेरी से। यहाँ भी टेलीग्राम साधन नहीं था। टेरी खबर भेजी तो टेरी से टेलीग्राम कराया। तब यूनिट से टेलीग्राम आया कि आप जो है 20 दिन छुट्टी काट के आओ। तो टेलीग्राम था साधन उस समय, और बाकी नॉर्मल तो चिट्ठी थी। जी, बहुत बड़ी बात है कि अपने पिताजी को ये कहना कि पिताजी आप सुबह 7 बजे से पहले गुजरे तो मैं रुक जाऊंगा, नहीं तो फिर मैं निकल गया तो निकल गया फिर। और पिताजी भी शायद गुजर गए उसी रात को। हाँ, गुजर गए। उसके बाद भी काफ़ी स्टोरी ऐसी रही। इसका जो फल मिला है ईमानदारी का, अपनी ड्यूटी का, बहुत अच्छा फल मिला। अभी हम खूब खा रहे हैं, कमा रहे हैं, सरकार दे रहे हैं हमको, बैठ के दे रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, और हमें कोई मलाल भी नहीं है कि सरकार और बढ़ाई। बते लोग बोलते हैं और कुछ और बढ़ा भी है, हमें कोई मतलब नहीं बढ़ने। जो मिला जो दे रहा सरकार संतुष्ट है। सही है? ये बड़ी बात है, संतोष है। इसीलिए आर्मी को कहते हैं ना कि आर्मी एक नौकरी नहीं है, एक जुनून। सभी लोग हमारे आर्मी लोग भी बतेर बोलते रहते हैं। मेरे को बतेर पूछते सब कुछ बढ़ के नहीं आया अभी, और बढ़ गया जो आएगा तो आएगा अभी। अच्छा सर, एक बात है आपसे कि लोगों को आर्मी में नौकरी के लिए जाना चाहिए या फिर सेवा का जुनून होना चाहिए? ये 2 तरह के लोग होते हैं ना कि भाई एक तो आर्मी में पैसा बहुत है और एक दूसरे है कि भाई मुझे देश की सेवा करनी है। ये लोगों में आपको क्या लगता है कि किन लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए? मैं तो ये बोल रहा हूँ, हाँ। मेरे तरफ से तो जो देश सेवा के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपने आज तक ये नहीं सोचे कि मेरी पेंशन बढ़े, या फिर उस टाइम पे सर आपकी फर्स्ट पेमेंट क्या थी 1971 में? 71 में जी 150। अच्छा, 1971 में आर्मी की सैलरी थी 150 रुपए। फिर भी आप उसमें खुश थे? खुश थे, बहुत कुछ था उसमें। अच्छा, जान थी उस 150 रुपए में, बहुत जान थी। अच्छा, हाँ, क्या बात। मैं बोला दिल्ली में मेरे को कितने मिले, 120 मिलती थी। वहाँ पे 150 मिली, फर्स्ट सैलरी मेरी हुआ है। 150 रुपए सैलरी, और उसमें बहुत ज्यादा खुश थे। और आज भी इंसान के 1.5 लाख भी पगार हो तो उसमें भी इंसान नाखुश है। आज मेरे को जो है ना 45-40 हज़ार रुपए मिल रही है घर बैठ के, फिर भी सोच रहे हैं कुछ और मिलता है। उस टाइम पे कम पैसों में कम खर्चा रहा करता था है ना? तो सीधी बात तो ये है कि उस टाइम की 150 रुपए आज की 45,000 से भी बेहतर थी। हाँ जी, हाँ, उस टाइम पे 150 रुपए की वैल्यू आज के 45,000 से भी ज़्यादा थी। 73 से थोड़ा बहुत 2,500-3,000 हज़ार तक आ गई थी। जी जी जी, तब बढ़ गई थी 2,500-3,000। और उस टाइम पर जब आप रिटायर्ड हुए तो तब तक आपकी सैलरी कितनी बढ़ गई थी शुरुआत से? मैं आया था 8,900 रुपये। अच्छा, 1999 आप रिटायर आए? हाँ जी। और उस टाइम पे आपकी 8,900 है ना? और दूसरी एक बात सर, आज के युवाओं को आप एक क्या ऐसी जो विचार देना चाहते हो कि लोगों को क्या सोच के आर्मी में जाना चाहिए? और शायद आज के टाइम पर
युवा ज़्यादा हो गए, वैकेंसी कम हो गई, तो इस वजह से काफ़ी जो युवा उस लायक हैं उस पोस्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि बहुत लोग होते हैं ना कि मैं आर्मी में भर्ती नहीं हो पाया, 5 साल मेहनत की, 10 साल मेहनत की, कुछ सुसाइड कर लेते हैं, ऐसा भी अभी दौर चल रहा है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे कि आपको क्या रह के संतुष्ट, क्या समझ के संतुष्ट रहना चाहिए? मैं तो ये बोलूँगा, हाँ जी, वैसे तो मैं देखता हूँ आजकल लड़के मेहनत तो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जी, बतेरे लड़के कर रहे हैं और कुछ निकलते भी हैं, लेकिन आजकल ट्रेनिंग बहुत टफ हो गई जी, बिल्कुल बहुत मुश्किल है। लड़के पढ़े लिखे हैं और 24 घंटे जो है क्या फ़ोन पे देखते हैं, जानकारियाँ फोन लेते पे हैं ज़्यादा देखते हैं जी, और नूडल्स वगैरह खाने वाले हैं, मैगी वगैरह खाने वाले हैं, हाँ जी, हाँ जी ये ज़्यादा खाने वाले हैं जी, इस टाइप का कम है उन पे। जी जी जी, अब हम सड़क पे दौड़ रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, हम खूब दौड़ रहे हैं, पसीना भगा रहे हैं, लेकिन जब जाते हैं ना वहाँ ग्राउंड में तो वहाँ पे तो जी जी वहाँ रह जाते हैं। जब जाना फौज में तो फिजिकल फिट होके जाना है और ये भाव से जाना कि मैंने आर्मी में जाना है, मैंने देश की कुछ सेवा करनी है। जिस तरह से आज 1 साल पहले से हम एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं, आर्मी की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसके बाद भी हम भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, रेस नहीं निकाल पा रहे, तो उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कमी है उनमें? कमी तो भाई उनको जब ग्राउंड में जाते हैं वहाँ पे पता चल जाता होगा। मैं तो खुद ही पता चलता होगा। सिलेक्शन टीम में कम रहा हूँ जी, पर फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि जब कई बार 2-3 बार तो लेते हैं वहाँ पे, चलो भाई आउट हम ट्रायल करो यहाँ, तो उसमें लड़कों को पता चलना चाहिए कि भाई क्या है, क्या कमी क्या है हमारे में। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी कमी शायद उनको ही पता रहती है। ये तो आर्मी पहले एक जुनून होता था कि भाई मुझे कुछ करना है तो करना है, पैसा दिमाग में होता ही नहीं था, सिर्फ देश की सेवा होती थी। लेकिन आज एक लोग उसको नौकरी के तौर पे देख रहे हैं कि भाई आर्मी में लग गया, नौकरी आजकल नौकरी के तौर पे ज्यादा दिख रहे हैं। कम लोग हैं जो, तो शायद इसलिए सक्सेस भी नहीं होते, हम भर्ती नहीं हो पाते, ऐसा भी है, ये भी वजह है। तो आज के समय में ना सर सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और फैमिली के लोग भी सपोर्ट करते हैं, कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे सिर्फ आपका ही जुनून आपके काम आता था, हाँ, उस समय है ना? उस टाइम पे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, तो बॉर्डर पे जाएगा क्या पता रहेगा कि नहीं, बहुत सारे दिमाग में बातें चल रही होती, बच्चा टूट जाता था पहले ही, या बाप मना कर रहे या माँ मना कर रही, मना भी करते, बहुत करते थे जी। और उस टाइम आपने कहा ये कि एक आपके गाँव का ही घर बुला दिया 8 साल जॉब करने के बाद, भाई हमारा भाई था। जी 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 जी। और अब हम चलते हैं मेडलों की तरफ। मेडल तो शायद किस्मत वाले इन मेडलों को देखते हैं, मैं तो हाथ लगाने में अभी भी घबरा रहा हूँ। मैं पूछा भी, मैंने कहा जूता पहने हुए हैं, टच करूँ या नहीं, क्योंकि वो सपना शायद सबका साकार नहीं होता है। देखो भाई ये तो स्टार है, पश्चिमी स्टार बोलते हैं इसको। अच्छा, ये पश्चिमी स्टार है। हाँ, ये आपको किस टाइम पे मिला था? 71 लड़ाई में हम पश्चिम में थे। जी हाँ, तो और जो पूर्व साइड में लड़ाई लड़े थे उनको मिला पूर्वी स्टार। हाँ, और बांग्लादेश वगैरह में जो रहे, हाँ, उनको पूर्वी स्टार मिला। और कौन कौन से मेडल हैं आपके पास, उनके बारे में? प्लस ये डिफेंस का है, उस समय हम डिफेंस में रहे ना। अच्छा, ये मेडल डिफेंस का है। हाँ जी। ये मेडल है अल्टीट्यूड का, ये जम्मू कश्मीर का, ये अल्टीट्यूड जम्मू कश्मीर। अच्छा, इस पे लिखा हुआ भी है। हाँ, ये 25वां स्वतंत्रता दिवस। हाँ जी, 9 साल सर्विस की थी। हाँ, और ये मेडल मिला था, फिर 20 साल में मिलता है दूसरा। अच्छा, वो 20 साल वाला में मिला नहीं मेरे को, आए नहीं, आर्मी टुकड़ से आए नहीं। हाँ हाँ, ऐसे ये बहुत सारे मेडल हैं, उस टाइम की पहचान है। और अब आपको कैसा लगता है कि भाई उस टाइम पर आर्मी ऑफिसर होना? उस समय चाहे सिपाही हो, चाहे आर्मी ऑफिसर हो, चाहे जो भी है ना, हाँ जी, सब कुछ भाव तो उनका देश के प्रति था। हाँ हाँ हाँ, है, हाँ, देश के प्रति रहता जी। और जो उनके साथ आपस में हमारा तालमेल ऐसा रहता है ना, हाँ, कि एक परिवार जैसा जी, एक परिवार जैसे रहता था। अगर कोई ऑफिसर है तो हमारे गार्जियन है। हाँ जी। तो ऑफिसर की उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, बहुत इज्जत, एकदम पिता की तरह इज्जत करते थे, है ना? और उनकी भी इज्जत बहुत होती थी। हम ये मानते जैसे हमारे पिताजी हैं। जी जी, और बच्चे वो भी ऐसा कि मेरा परिवार है तो उसको देखभाल मैंने करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। आपस में कोऑर्डिनेट बहुत अच्छा था। हाँ जी, है, कोऑपरेटिव रहते थे। तो अगर जी, तभी उस समय पहले की फौज में और आज की फौज में थोड़ा फर्क है। आजकल बच्चे पढ़े लिखे हो गए, उस समय पढ़े लिखे कम रहते थे। हाँ, अक्सर लोग पढ़े लिखे रहते थे जी। और आजकल तो सभी पढ़े लिखे हैं। तो मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि आजकल उतने कोऑपरेटिव नहीं है। जी बिल्कुल, पर थोड़ा फर्क तो होता होगा। बिल्कुल फर्क है जी जी। इसीलिए आर्मी में जो है निकल भी कम रहे लड़के।
ये वजह भी हो सकती है। और कोई ऐसी स्टोरी जो आप साझा करना चाहते हो कि भाई कुछ ऐसा भावुक पल कि कभी घर की याद ऐसी आई हो घने जंगलों में, या फिर ऐसा कुछ? महिंद्रा में थे हम, महिंद्रा में थे ना, तो वहाँ पे अलग अलग पोस्टों पे, अब जैसे ये पर्वत है, कोई वहाँ पे बैठा हुआ, कोई वहाँ बैठा है, तो कोई पाकिस्तान बॉर्डर बिल्कुल आम जैसे गदर है, ये बॉर्डर लाइन है, कोई वो पार है, हम इधर है, तो काफ़ी नदी रहते थे, पर थोड़ा अलर्ट भी रहना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ है। अब तो चिट्ठी नहीं, चिट्ठी चाठी जो है ना, हाँ, देर में पहुंच रही है, हाँ, तो होता ही है, हाँ, मन उदास रहता था, मन उदास भी रहता है। बिल्कुल, हाँ। तो तब घर की याद आ जाती थी, घर भी हमारा भी घर था, है। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई ऐसे, पर फिर भी ऐसे कि जिसका भाव ये है कि भाई फौज में आके छुट्टी जाएंगे तो जाएंगे। अभी मैं 77 साल मेरी उम्र हो गई, हाँ, आज की डेट 80 साल पे जाने वाले। अभी मैं चलने में कोई परेशानी नहीं मानता, जबकि मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो गया है जी, पर मैं चलने में अभी परेशानी नहीं मानता हूँ। हाँ। और अफसोस होता है आजकल के बच्चे 40 साल उम्र नहीं है और मैं बुढ़ा। आप भी 80 पे जाने वाले हैं, अभी भी खुद को जवान बताते कि हम आज भी चलने के लिए तैयार है। आपका कहना यह है कि इंसान चाहे 80 साल का हो जाए, उसे बुढ़ा मत बोलो, हमेशा उसे उत्साह करो कि आप अभी भी जवान है। जवान है, और आप तो जवान है ही अभी भी। अरे वो तो बेचारे सवाल ही है, जवान मरते दम तक भी जवान ही रहता है। 71 से इसके बीच की स्टोरी, बहुत ऐसी बात ही सुनी हमने जो हम जानना चाहते थे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी और आपके चैनल को भी धन्यवाद। फर्क बथेरा हो गया आर्मी में, बिल्कुल, आज फैसिलिटी बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जमाने फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन हमदर्दी थी। बिल्कुल, हमदर्दी बहुत थी। सही बोल, मेरा जवान, हाँ, मेरा अफसर, मेरा साथी, बिल्कुल है ना, ये हमदर्दी बहुत, एक परिवार की तरह रहते थे। बिल्कुल, एक दूसरे का दुख ऐसा बांटते थे जैसे भाई भाई का बहुत, बिल्कुल परिवार वही था जी, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी ढेर सारी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि आज के जवान, आज के जो युवा हैं जो फौज में जाना चाहते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हमारे वीर जवान श्री पंचम सिंह राणा से सीखें और खुद के अंदर लें, ये सोचकर आर्मी में जाएं कि मुझे कुछ करना है। अगर किसी कारणवश आर्मी में भर्ती नहीं होते तो जीवन में जीने के कई सारे तरीके हैं, और दिमाग में आपके प्रति अगर देश की सेवा का भावना है तो आप किसी तरीके से भी देश की सेवा कर सकते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी ना कि आप बॉर्डर पे ही हो तो जाना है। शुक्रिया आप सबका हमारे साथ ये अनुभव देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब और कमेंट में आपने जय हिंद ज़रूर लिखना है। शुक्रिया।